हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट की कौन से डॉक्यूमेंट की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी डीवी के टाइम पर, सो दैट कि आप लोग पहले से ही उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लो और फिर डीवी के टाइम पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो लेटर है, ये जो आप लोगों से पहले जो बैच निकला था उन लोगों के लिए जो डीवी कॉल की गई थी डीवी के लिए, तो वो ये लेटर है। इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिछली बार सेक्टर 43 में चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। तो हो सकता है कि आप लोगों की डीवी भी यहीं पर हो। तो हम डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट जो है आप लोगों का प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री एंड डिटेल्ड मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। आप लोगों की जो ग्रेजुएशन है, चाहे आपने बीटेक किया है या बीएससी बीए या सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन की है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो आप लोगों को जो डिग्री होती है वो लेकर के जानी है। उसके अलावा जो आपकी सारे के सारे जो जितने भी कहीं सेमेस्टर होता है, कहीं पे ईयरली होता है, तो सारी की सारी मार्कशीट आप लोगों को लेकर के जानी है। इन्होंने एक चीज़ और लिखी है, इफ़ द डिग्री हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड प्रोविजनल डिग्री में बी प्रोड्यूस्ड। अगर मान लो आप लोगों को डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल डिग्री आप लोग लेकर के जा सकते हो। सेकंड है वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, या आप सिंपल कह सकते हो जो मैट्रिक की आपकी मार्कशीट होती है, डीएमसी बोलते हैं जिसको, वो आपको लेकर के जानी है जिसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। उसके बाद थर्ड जो आपका, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या पहले से ही आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपको एनओसी लेकर के जानी ही जानी है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब ये फॉर्म निकले थे तब वहाँ पे एक कॉलम था कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब पे हो या नहीं। अगर आप लोगों ने वहाँ पे येस किया है तो आप लोगों को एनओसी लेकर के जानी ही पड़ेगी। अगर एनओसी नहीं लेकर के गए तो फिर आप लोगों को वहाँ पे डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी जो पंजाब में ओबीसी होती है, या बीसी ए बीसी बी हरियाणा में जो होती है, अगर उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, खासकर जो बीसी ए बीसी बी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ओबीसी के कैंडिडेट, वो लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि लेटेस्ट वाला ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है यही या नहीं बनवाना है। या कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरा 2008 का बना हुआ है। तो भाई ये जो एसएससी होती है वहाँ पे लेटेस्ट जो आपकी लास्ट जो 3 इयर्स हैं, या आप कह सकते हो 3 साल से पहले का नहीं होना चाहिए वो एसएससी में। बट यहाँ इस एग्ज़ाम में आपका चाहे कितना भी पुराना सर्टिफिकेट है ओबीसी का, वो चल जाएगा। उसके अलावा डोमिसाइल, यानी आपका जो रेजिडेंस का प्रूफ है, वो भी आपका चाहे कितना भी पुराना हो वो भी चल जाएगा। तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा आप लोगों को। तो फोर्थ पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अब देखो, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी हैज़ टू प्रोड्यूस हिजर ओरिजिनल डोमिसाइल, यानी आपको जो डोमिसाइल भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि डोमिसाइल से ही ये पता चलेगा कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो। क्योंकि आपको पता है बीसीए अगर कैटेगरी है या एससी कैटेगरी का जो अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट है तो वो जनरल में काउंट होगा। तो इसलिए डोमिसाइल भी मांगा जाता है आप लोगों से। इसमें फोर्थ में एक पॉइंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू LDESM कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड इश्यूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। LDESM ये एक्चुअली कौन होता है, जो मान लेते हैं कोई किसी को कोई अवार्ड मिला हुआ है, ब्रेवरी अवार्ड होते हैं बहुत सारे, अगर किसी को वो अवार्ड मिला हुआ है तो उसके जो ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर होते हैं उनको वो LDESM में आते हैं। ये सिंपल एक्स सर्विसमैन नहीं होते, ये ग्रांड सन या ग्रांड चिल्ड्रन आप बोल सकते हो। तो अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो उसको जो कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ से उस वो जो लेटर मिला होगा तो वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिक्स जो है आइडेंटिटी प्रूफ है, वो तो आप कोई भी दे सकते हो, आपका आधार कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा। इसके अलावा 3 सेट्स ऑफ अटेस्टेड फोटो कॉपीज देयर ऑफ,
ये बात ध्यान रखना, जितने भी ये अभी तक आप लोगों के डॉक्यूमेंट आए हैं इनके 300 सेट आप लोगों को बनाने हैं और 3 सेट आपको बनाने फ़ोटोकॉपीज़ करके रखने ही रखने हैं। हमारे टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा अगर आप लोग नहीं लेकर के गए तो फिर आप लोगों को उस टाइम पे भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। तो 3 सेट आप लोगों के इन जो ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं इन सब के 3 सेट आप लोगों को बनाने हैं। अब 7th है, 3 आप लोगों को पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी लेकर के जाना है। एक जो आपका फ़ोटो है वो गजेट ऑफिसर से अटैच्ड होना चाहिए और 2 आपके सिंपल आप लेकर के जा सकते हो। अब जो 8th है, द कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग ड्यूली फील्ड फॉलोइंग परफॉर्मा फॉर अंडरटेकिंग। ये क्या होता है, कई बार देखो हो सकता है कि आप लोगों की फादर नेम में, खुद के नेम में या डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई होगी, तो आप लोग उसके लिए भी यहाँ SSC ने आप लोगों का एक सॉल्यूशन दिया है। ये कुछ एनेक्जर है यहाँ पे, आप बोल सकते हो अगर आपका कोई आपका नाम गलत है, ठीक है, फादर का नेम गलत है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसके लिए भी एक आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा। इसके एंड में मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो ये आप वहाँ पे अंडरटेकिंग दे सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोगों ने आपका नाम चेंज कर लिया है तो उसके लिए भी आप लोगों का एक फॉर्म है वो भर के दे सकते हो। शादी के बाद कई बार नाम चेंज हो जाता है। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आप लोग वहाँ डीवी देने चले जाते हो और उस टाइम तक आपके किसी का डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं या किसी वजह से वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया एजुकेशन के या कास्ट से रिलेटेड या रेजिडेंस के, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे फॉर्म आपको भर के देना पड़ेगा और आपको टाइम दे दिया जाएगा कि भाई इतने टाइम के बाद आप लोगों को ये दिखाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप लोगों को मतलब वो जो भी एक्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनओसी दे नहीं उस टाइम पे नहीं दे पाते हो तो भी उन लोगों के लिए फॉर्म अंडरटेकिंग है। उसके अलावा BCA BCB, यानी अगर आप लोगों को डीवी देने जाना ज़रूर देने जाना। डीवी आप लोग अगर आपके पास चाहे कुछ भी नहीं हो तो भी आप लोग डीवी देने जाना, वहाँ पे अंडरटेकिंग दे देना। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बिल्कुल लास्ट पेज में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत सारे क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, उसके अलावा ये बहुत सारे आप कह सकते हो कि फॉर्म है। तो मेन चीज़ आपको डीवी का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। कौन से इन इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।